वालेकुम सिक्स क्लास। आज के लेक्चर नंबर 26 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करने हैं। आपने इन सारों का होमवर्क करना है। राइट ऑल द नंबर लेस दैन 40 विच आर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 9। इट्स मीन आपने ये जो भी मल्टीपल दिया गया है आपने उसका टेबल लिखते जाना है, लेकिन वो 40 से लेस होना चाहिए। सो 2 का टेबल आपने क्या करना है 38 तक लिखना है, उसके बाद 40 तक नहीं जाना है क्योंकि 40 से लेस तक। इसी तरह 5 का आपने बस टेबल लिखते जाना है लेकिन 40 से लेस। इसी तरह 7 का टेबल लिखते जाना है लेकिन 40 से लेस 35 तक। इसके बाद 9 9 1 9 2 18 9 3 27 9 4 36। इससे आगे नहीं जाना क्योंकि इन्होंने लिमिट 40 दी हुई है। इसके बाद राइट ऑल दी इवन ऑड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस दैन 20। हमने तमाम इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर लिखना है जो कि 20 से लेस होने चाहिए। तो पहले हम इवन नंबर लिखेंगे 20 से लेस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक बस। इसके बाद ऑड नंबर जो कि अब 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो सके वो सारे लिख दिए। इसके बाद कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनको 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उनका मतलब कि 2 नंबर का मल्टीपल का आंसर हो। सो वो वाले कौन से हैं 4 6 8 10 12 14 15 16 19। इसके बाद प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो सके, वो 2 3 4 7 11 17 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है टेल विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 5 विदाउट कैरिंग डिवीजन। तो 6 4 2 0 ये डिविजिबल है 2 पे, 3 पे एंड 5 पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 1 2 5 ये डिविजिबल है 3 और 5 पे, ये वाला 2 और 5 पे डिविजिबल है। इसके बाद 4 1 3 2 ये 2 पे डिविजिबल है। उसके बाद 1 1 1 5 डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है। इसके बाद ये नंबर हमारा 2 और 3 पे डिवाइड है। इसके बाद नेक्स्ट भी 2 और 3 पे डिवाइड है और नेक्स्ट वाला भी 2 और 3 पे डिवाइड है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 राइट प्राइम फैक्टर यूजिंग इंडेक्स। तो प्राइम फैक्टर हमने राइट करने हैं। सबसे पहले 900 का आपने इसको डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हमने इसका प्राइम फैक्टर इंडेक्स लिखना है। इट्स मीन कि हमने जितनी दफ़ा जो जिस पे भी डिवाइड किया है उसकी पावर्स लिख देनी है। जैसे कि 2 टाइम आया तो 2 की पावर 2, 3 2 टाइम डिवाइड किया है तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2। इसके बाद 1 2 9 6 इसको भी आपने डिवाइड करते जाना है। पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर अगेन 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, देन इसके बाद 4 टाइम 3 से किया है। अब 2 कितने टाइम आया 4 टाइम और 3 कितने टाइम आया 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जस्ट डिवाइड करते जाना है। पहले सबसे छोटे डिजिट से करते हैं, 2 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 3, फिर 7। तो इसी तरह अगर जब इंडेक्स नंबर में लिखेंगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये वो वाली इसकी पावर होती है जितनी टाइम हमने डिवाइड किया हुआ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ प्राइम फैक्टर टू राइट HCF। हमने HCF लिखना है 48 और 72 का। पहले इनको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद पहले 48 को किया, फिर 72 की किया। अब 48 और 72 HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट्स मीन जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपने यूज सर्कल में बॉक्स बना लेना है। अब उनको लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF का आंसर आ जाएगा 24। इसके बाद 70 और 105 इनको भी आपने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद दोनों के फैक्टर्स को लिखें। लिखने के बाद इनमें जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है जो दोनों में आ रहे हैं जिनको मैंने सर्कल किया है। 5 7 35 HCF होगा। इसके बाद 33 44 77 इनको तीनों को अलग-अलग डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद तीनों के फैक्टर्स को लिखें। फैक्टर को लिखने के बाद जो कॉमन आ रहा है वही हमारा HCF होगा। HCF सिर्फ यहाँ पे 11 ही कॉमन आ रहा है, सो हमारा HCF 11 होगा। इसी तरह आपने इन सारे क्वेश्चंस का होमवर्क कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।